ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है शहजाद जी, वहां पर बीजेपी के बहुत से नेता हैं, मंत्री हैं, और ये एक बार कहा जा रहा है कि आप लोगों के लिए एक और टारगेट है। अब 2024 में 19 में बढ़ा, 2014 के बाद फिर 19 में बढ़ा, अब 2024 में और भी बढ़ने वाला। देखिए, अगर आप जनता का मजाक नहीं उड़ाएंगे, जैसे विवेक जी ने अभी जनता का मजाक उड़ाया, तो हमारे सदस्य भी बढ़ते जाएंगे, हमारे वोट भी बढ़ते जाएंगे और हम सरकार बनाते रहेंगे। परंतु विवेक जी, सीटें कम होती जाएंगी विवेक जी, हाँ, लेकिन सीटें कम होती अरे साहब, आप अपना जेएनयू के कैंटीन के बाहर तो कुछ सीटें निकाल लो। जेएनयू के कैंटीन तक सीमित हो चुके हैं आप। बंगाल गया, केरल से जाने वाले हो, हाँ, त्रिपुरा बचा नहीं, बचे कहाँ हो? जेएनयू के कैंटीन में बचे हो और टीवी के स्टूडियो में एक डिब्बे में आप बचे हो। अच्छा विवेक जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं 10 सेकंड में। देखिए, आप पैटर्न देखिए, पार्लियामेंट में राहुल गांधी बोलते हैं हिंदू हिंसक है। राहुल गांधी की घोर प्रशंसा करने वाले ये जो ये अनुभव सिन्हा है, सुनिए यार, आप राहुल गांधी के प्रवक्ता है क्या? आप राहुल के प्रवक्ता कब से बन गए? सुनिए राहुल गांधी के, आप एक मांग करिए, आपकी तरफ से मांग करता हूं, मैं भाजपा की तरफ से मांग करता हूं कि अब कोई हिंदू भगवानों पे नाम अपना ना रखे अपने बच्चों को, क्योंकि भाई भावनाएं हाथ हो जाती हैं। चलिए, वो आदमी मैं इस पे एक जवाब दे दूं। मैं इस पे जवाब दे दूं। मैं बोलना नहीं चाहती हूं, पर जो आप बात कह रहे हैं ना, इससे बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति कर सकते हैं। मैं इस पे भगवान के नाम कितने श्रद्धेय होते हैं, इस तरह के जवाब। विवेक जी, सोच समझ कर तो आप बोलते नहीं। आपके नेता का नाम सीताराम है। अरे मैंने कहा सीताराम आपके नेता का नाम है, और सीताराम देखिए नाम, आपका भी नाम विवेक है, पर विवेक छोड़कर सब कुछ है। छोड़ दीजिए आप विवेक जी, छोड़ दीजिए। आपत्तिजनक क्या है? अरे भाई, मैं अपनी बात को आगे कंप्लीट कर लूं। थैंक यू। राहुल गांधी के घोर समर्थक है अनुभव सिन्हा, जो कहते हैं कि राहुल रिमाइंड्स मी ऑफ जस्टिन ट्रूडो, सो ऑफ इंटेलिजेंट। राहुल बोलते हैं हिंदू हिंसक है, तो भोले और शंकर को किस प्रकार से आतंकवादी बताते हैं अनुभव सिन्हा। और अनुभव सिन्हा का पुराना चरित्र देखो क्या है। अच्छा, ये जो नया मंदिर बनेगा अयोध्या में, इसमें लेडीज अलाउड होगी कि नहीं होगी? कौन से टाइप की लेडीज अलाउड रहेंगी इस मंदिर में? ये उनका ट्वीट है। तो ये हिंदू हेट्रेड की जो भावना है ना इनके अलायंस में, सनातन समाज, हिंदू टेरर, हिंदू मंदिर को गाली देना, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं। अब इसीलिए भोले और शंकर का नाम इस्लामिक जिहादी करने वाले आतंकवादियों के नाम पर डाला गया। इसीलिए ये पैटर्न है। ये पूरा इकोसिस्टम जो है, ये चुन चुन कर इस्लामिक जिहाद जहां पर भी होता है, बांग्लादेश से लेकर कश्मीर तक इसका बचाव में आ जाते हैं। अब एक चीज जो बात आपने बोली है, मैं एक बार सुशील जी, मानवी बोलना चाह रही है। मानवी जी, आपने तो अपनी एक तरह से क्रिएटिव लाइसेंस की बात कर ली, लेकिन मैं फिर वही कहती हूँ कि ऐसी कई फिल्में हैं। आज भी एक पोस्टर सामने आया है, अब मेरे पास दिखाने का बहुत समय नहीं है, लेकिन उस पोस्टर में अगर आप देखेंगे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है किस तरह से हिंदू आस्था का अपमान है। उसमें दो धर्मों के का कंपैरिजन एक तरह से दिखाया गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसमें बड़ा क्लियर है। वो विजुअल जरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर अनिल, और मैं उसको देखकर बताइए क्रिएटिव लाइसेंस सिर्फ एक धर्म के लोगों के लिए क्यों है? चीज से आहट हो जाती है। सुचारिता जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ, तो दूसरे धर्म के लिए आप बोलकर देख लीजिए मेरी भावना कैसे आहत होती है। इनकी भावना सुनिए, इनकी भावना, मनोज तिवारी जब बोलते हैं बेबी बियर पी के नाचे छम छम छम, उसमें आहत नहीं होती। इनकी भावना नहीं होगी जैसे फुप्पू का मूड हो गया। तस्वीर आप देख रही हैं, ये तस्वीर आप देख रही हैं मानवी, ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जिस फिल्म में इस फिल्म में दो धर्मों का अलग से डिपिक्शन है। मानवी, जब ये प्लीज वन में ट्रैफिक नहीं, सुनिए मेरा सवाल सुनिए। दो धर्मों का डिपिक्शन है, और उन दो धर्मों के डिपिक्शन में फर्क देख लीजिए आप। वो केरला स्टोरी देखने मानवी सुन नहीं रही है, इन्हीं के मानवी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं जरा एक क्लियर बात बताना चाह रही हूँ कि दो धर्मों का डिपिक्शन आप देख लीजिए किस तरह से किया गया है। अब जो भगवा पहने हुए लड़की है, वो किस तरह से कुर्सी पर बैठकर उनको किस तरह से दिखाया गया, और दूसरी तरफ किस तरह दिखाया। अब यही सवाल बार बार पूछा जाता है आचार्य जी, यही सवाल पूछा जाता है कि आप दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं होती है आपकी, ना आप इस तरह का डिविजन कर सकते हैं। एक ही जवाब है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई, एक-एक करके बोलेंगे प्लीज। तन से जुदा वाली संस्कृति जब तक है जहां पर, वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी हो ही नहीं सकती है। अभी आप शहजाद भाई ने बोला ना, कौन कौन सी फिल्म का नाम लिया, कौन कौन से कार्टून का नाम लिया, कोई विरोध करने वाला था? जिसने विरोध किया उसके लिए स्वतंत्र जुदा का नारा घर पे पहुंच गया, उसके घर पहुंच गए लोग, घर जला दिया। अरे मानवी जी, उनका भी विरोध कर लो ना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डिबेट में बैठकर प्रैक्टिकल बैठा करो भाई। और इस डिबेट में तो मुझे समझ में नहीं आया कि हिंदू मुसलमान करने की जरूरत क्या थी। इसमें तो सीधा सीधा मुद्दा था हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है तीनों जो पैनलिस्ट सामने बैठे हुए थे ऑपोजिशन में, सारे के सारे पाकिस्तान के लिए भाई, पाकिस्तान के लिए दिल धड़क रहा है, हिंदुस्तानी के लिए दिल धड़क लो। बेचारे उन लोग जो बेचारे दो लोग मारे गए थे, सोचो क्या स्थिति थी।
नया शादी करके आया था लगा, और उसको चक्कू से आप सारी गर्दन काट दी थी, गर्दन काट दी। अब मेरे सीरीज जो देखी है ना, और आप समझेंगे इस सीरीज के अंदर जाके आप देखेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा जबरदस्ती नाम डाले गए, पूरी वेब सीरीज के अंदर जबरदस्ती नाम बनाते हैं। और नहीं, सवाल सिर्फ एक वेब सीरीज का नहीं है, सवाल सिर्फ एक वेब सीरीज का नहीं है। सुशील जी को जरा ले लीजिए एक बार स्क्रीन पर, एक मिनट। सवाल सिर्फ एक वेब सीरीज का नहीं है सुशील जी, इट इज नॉट जस्ट अबाउट IC 814। और उन्होंने सही कहा कि हिंदू मुसलमान नहीं है, ये इंडिया पाकिस्तान पहले है। हाँ सुशील जी। और आहत सरिता जी, जो क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर पाखंड होता है ना, क्रिएटिव लाइसेंस का मतलब है कि अगर आप किसी सच्ची घटना पर एक फिल्मी रूपांतरण कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास कैंडिड फुटेज नहीं है, आपके पास एग्जैक्ट फुटेज नहीं है, आप उसका ड्रामेटाइजेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी सहूलियत, थोड़ा एल्बो रूम मिले। आप उसमें एक कैरेक्टर डालें जो कि एक्चुअल प्लेयर नहीं था उस घटना का, ये क्रिएटिव लाइसेंस है। आप इंदिरा गांधी पे फिल्म बना रहे हैं, आपको कंगना रनौत चाहिए, ये क्रिएटिव लाइसेंस है, क्यों आप इंदिरा गांधी को यूज नहीं कर सकते। True. लेकिन आप तथ्यों के साथ तरोड़ मरोड़ करें, आप सच को झूठ और झूठ को सच बनाएं, ये क्रिएटिव लाइसेंस नहीं हो सकता कभी भी। और क्रिएटिव लाइसेंस के नाम पर इस तरह के सच को झूठ और झूठ को सच बनाना, ये एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। आप फैक्ट के साथ नहीं कर सकते नहीं, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है सुशील जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहना कि कुछ लोग हैं जो हल्ला करते हैं, ये कुछ लोग हैं जिनको आप दिखा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दूसरों की भावनाओं को अंडरमाइन करना है। आप ये मानना ही नहीं चाहते हैं कि इस देश में जो एक सनातनी भावना है या एक हिंदू भावना है वो एग्जिस्ट करती है, और वो अब सवाल उठा रही है कि आप इस तरह से कैसे ये एक तरह पोर्ट्रेयल दिखा सकते हैं। सवाल पूछा जा रहा है, इसीलिए आज ये शो भी किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।